Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 63. आज का हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड चैप्टर ऑफ पोल साइंस सिविक्स फेडरलिज्म. देयर विल बी द 10 क्वेश्चन इन दिस वर्कशीट और सभी क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे. लेट्स बिगिन. एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 63. Our subject SST Social Science, in which Political Science chapter number 2 Federalism we will try to understand. Date 8th of December 2020. First of all, we will discuss this term Federalism. What is this Federalism? Federalism is a type of government, यानी कि एक टाइप की गवर्नमेंट होती है with 2 or more than 2 levels of government. यानी कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के. Like that of in India, we have the 3 levels of government. Central government for the entire country, then state level, state government, and third जो level है वो है local governments. Okay, so we are the federal country. हम कैसे देश हैं? हम federal countries में आते हैं. Okay, so federalism is a type of government with 2 or more than 2 levels of government. ये जो federalism है ये 2 टाइप्स का होता है. There are the 2 types of federalism जो हम क्वेश्चन से रिलेटेड है ये भी टर्म, क्योंकि हम क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले. बेटर टू डिस्कस हियर. सो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. 2 टाइप के फेडरलिज्म हो सकते हैं, फेडरेशन हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकंड वन इज द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन मीन्स सम इंडिपेंडेंट कंट्रीज कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट. यानी आज़ाद देश थे, इंडिपेंडेंट थे, वो साथ आए और उन्होंने एक फेडरेशन बना लिया. USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. सेकेंड जो फेडरेशन होते हैं वो होते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वन बिगर यूनिट, बिगर कंट्री डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू द सम स्मॉलर स्टेट्स. क्यों डिवाइड करते हैं? फॉर द इक्वल एंड द बेटर डेवलपमेंट और द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. लाइक दैट ऑफ इन इंडिया, हम एक देश हैं लेकिन हमने क्या किया कि हमने स्टेट्स में डिवाइड कर लिया. Like that of Spain भी इसी का एग्जाम्पल रहेगा. So there are the 2 types of federation, coming together and holding together. Now let's move to the questions. Total 10 questions are given in this worksheet. First question, as it is there on your screen, what is decentralization of power? Decentralization क्या होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है. Decentralization of power means sharing of powers, यानी कि पावर का बांटे जाना, शक्तियों का बंटवारा हिंदी में कहेंगे. When powers are taken from the central government and given to state and local government, it is called decentralization of power. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के जब लोकल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाती है तो इसे हम बोलते हैं decentralization of power. Now let's move to second question. Next question, who plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedures? यहाँ पे हमें बताना है कि संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस या प्रोसीजर्स हैं उनको कौन देखता है कि दीज आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कि ये ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो वो है हमारे यहाँ पे द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ओवरशेयरिंग द एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स. तो हमारे यहाँ पे जुडिशरी है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी बोलते हैं. यानी कि इफ़ एनीथिंग इज गोइंग फार फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अलग जा रहा है तो यहाँ पर एज ए चेक जुडिशरी होती है. थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट टू रेजिडेंसी सब्जेक्ट्स. हमें बताना है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट मीन्स हु कैन मेक लॉज ऑन द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स. हमारे यहाँ पे 4 लिस्ट है, 3+1 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनके ऊपर कानून कौन बना सकता है. फर्स्ट वन इज द यूनियन लिस्ट, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज. सेकेंड वन इज द स्टेट लिस्ट, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज. एंड थर्ड वन इज द कंकरेंट लिस्ट, बोथ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट. फोर्थ वन इज द रेजिड्यूरी लिस्ट. रेजिड्यूरी लिस्ट मीन्स कोई भी सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, अबाउट 3 लिस्ट में जो इंक्लूड नहीं है वो इस 4th लिस्ट में आएगा. लाइक दैट ऑफ ए साइबर लॉज. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो साइबर लॉज की बात ही नहीं थी क्योंकि कंप्यूटर ही नहीं थे, इंटरनेट ही नहीं था.
तो वो ऐसे सब्जेक्ट किस में आएंगे, वो इस फोर्थ लिस्ट में आते हैं। और उनके ऊपर कानून कौन बना सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स वर्क इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सो लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज इज कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन बिग सिटीज एंड नगर परिषद और म्युनिसिपल काउंसिल इन स्मॉल टाउन्स। छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल बोलेंगे और बड़े शहरों में उसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स। हमें लोकल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल इन द गवर्नमेंट वी नीड लोकल गवर्नमेंट। हम फ्यूचर के लिए ट्रेंड भी तो करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू पीपल को। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो थर्ड टाइप की लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कानून कौन बना सकता है? सो बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट, बट इन द केस ऑफ डिस्प्यूट द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी वैलिड। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है, दोनों ही अगर उसके ऊपर लॉ बना देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लॉज हैं वो प्रिवेल करेंगे, वो वैलिड होंगे। सेवंथ क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंस बाय करेक्टिंग द अंडरलाइंड फ्रेज। यहाँ पे हमें इसको रीराइट करना है। आफ्टर द करेक्शन, एग्जीक्यूटिव हैज़ द पावर टू मेक लॉज। तो यहाँ पे दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे हमें करेक्ट राइट करना है। लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉ। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर आएगा क्योंकि कानून जो लॉज हैं वो लेजिस्लेचर बनाता है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली है, लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। एट्थ वन, फिल इन द ब्लैंक्स। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा पूछा है। बिसाइड्स हिंदी डैश अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि और हमें नंबर्स बताने कि कौन सी कितनी लैंग्वेज है जो शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल है। तो टोटल 22 है, तो इसमें हिंदी हमने निकाल दी तो कितने रह गए? 21। सो 21 इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। सो स्पेन इज द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन लाइक दैट ऑफ आवर कंट्री। 10th क्वेश्चन, assertion and reason are given below. Read the statement and choose the correct option. हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए, assertion दिया गया है, distrust between Sinhala and Tamils turned into widespread conflicts, कि जो आपस में डिस्ट्रस्ट था उसके कारण उनके बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ओके, एंड दैट लेटर लेड टू द सिविल वॉर। फिर कारण बताया गया, यहाँ पे आर दिया गया, रीजन दिया गया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म इन श्रीलंका। इसका कारण बताया गया कि स्टेट ने बुद्धिज्म को प्रमोट करने का डिसाइड किया था, डिसीजन लिया था। तो यहाँ पे ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कारण थे इस कन्फ्लिक्ट्स के, लेकिन एक कारण ये भी था। सो आंसर विल रिमेन ए रहेगा हमारा आंसर। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी। अगर आपको आज की वर्कशीट ठीक से समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।